सन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्सर्वन्तु नः। ओम शांति 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 ओम। विद्वान और विदुषी साथियों, आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि साधक मुकेश योगी के द्वारा निर्मित योगिक लाइफस्टाइल फेसबुक पेज पर हम लाइव कार्यक्रम में मैं डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, साधक मुकेश योगी व उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और श्रोताओं का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का मेरा विषय है सफल जीवन के लिए कर्म योग। सबसे पहले हम कर्म योग के बारे में बात करते हैं कि कर्म योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कर्म जो है वो क्री धातु से मन प्रत्यय लगने पर कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है। यह संस्कृत का शब्द है जिसका संस्कृत भाषा में क्रिया, कर्म, व्यापार, भाग्य आदि के अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जिस कार्य में कर्ता की क्रिया का फल निहित होता है वही कर्म कहलाता है। कर्म करना मनुष्य का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है तथा कर्म के बिना मनुष्य जीवित रहना असंभव है, क्योंकि कर्म करने की प्रवृत्ति के संबंध में भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि न ही कश्चिद क्षणम अपि जातुम तिष्ठति कर्म कृतः कार्येत हवै वशः कर्म सर्वः प्रकृतिर जनैर्गुणः। वो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो जीवन में एक क्षण भी बिना कर्म करे रह जाए। अर्थात सभी के सभी मनुष्य प्रत्येक क्षण कोई ना कोई कर्म करते हैं। अब ये व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो क्या करे, वो क्या ना करे। जिस प्रकार से गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि आपका अधिकार ये है कि आप युद्ध करो या युद्ध ना करो, लेकिन कर्म तो तभी भी है। वो युद्ध करेगा तो भी उसका कर्म है और नहीं करेगा तो भी, लेकिन कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहे, न कश्चिद क्षणम अपि जातुम, कोई एक क्षण भी नहीं जाता कि बिना कर्म करे कोई मनुष्य जो है वो रह जाए। अर्थात मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म करे नहीं रह सकता है। और क्यों नहीं रह सकता है? प्रकृतिर जनैर गुण है, क्योंकि सभी मनुष्य जो हैं वो प्रकृति जनित गुणों के कारण कर्म करने में बाध्य है। क्यों करता है? क्योंकि वो प्रकृति जनित गुण है उसके अंदर। प्रकृति के द्वारा जब मनुष्य पैदा हो रहा है, सत्व रज तम उसके अंदर स्थित हो जाता है, तो वो प्रकृति जनित गुण हो जाता है और प्रकृति जनित गुणों से वो बाध्य होता है। और बाध्य होने के कारण वो प्रतिपल कर्म करता है। प्रतिपल कुछ तो करता है। ये नहीं है कि वो अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, वो खाए या ना खाए, वो सोए या ना सोए, ये तो उसका अधिकार है, लेकिन कर्म तो करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। ऐसे बिना कर्म करे तो वो नहीं हो सकता। मनुष्य को न चाहते हुए भी जो है वो कुछ ना कुछ कर्म तो करने ही होते हैं। और ये जो कर्म है यही कर्म बंधन का कारण है और यही बंधन का कारण है। साधारण अवस्था में किए गए कर्मों में आसक्ति बन जाती है। जब हम सामान्य अवस्था में कर्म करते हैं तो उसमें हमारी क्या होती है? आसक्ति बनती है, जिसके कारण कई प्रकार के संस्कार उत्पन्न होते हैं। और इन्हीं संस्कारों के कारण मनुष्य जो है वो जन्म मरण के चक्कर में
फंसा रहता है, जबकि ये कर्म यदि अनासक्त भाव से किए जाएं तो ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इन कर्मों में आसक्ति पैदा करते हैं। हमारी इन कर्मों में आसक्ति रहती है, और आसक्ति रहने मात्र से ही हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और दुखों को भी भोगते हैं। यही बात महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन में भी कहते हैं कि क्लेश मूल है कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनिया, कि अविद्या आदि जो क्लेश हैं वो मूल है किसके, कर्मों के, संस्कारों के, कर्माशय के, और उसी के कारण से दृष्टा इस जन्म में और अदृष्टा भावी जन्मों में व्यक्ति जो है दुखों को भोगता है, संस्कारों को, कर्माशयों को भोगता है। तो महर्षि पतंजलि जी भी ये कहते हैं, और आगे वो ये कहते हैं सती मूल्य तद्दीपाको जातिर आयुर्भोगा, और जाति, आयु और भोग ये सारी चीज़ जो प्राप्त होती है वो पूर्व जन्म के किए हुए संस्कारों से ही प्राप्त होती हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इन जो कर्मों में जो आसक्ति है जिसके कारण संस्कार रूप उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं संस्कारों के कारण से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है, बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। लेकिन यदि हम इन कर्मों को अनासक्त भाव से करें, आसक्ति से रहित करें, इच्छा से रहित करें, तो यही कर्म जो है हमें मोक्ष मार्ग तक ले जाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अब हम देखते हैं, अभी हमारा जैसे टॉपिक था सफल जीवन के लिए, तो हम पहले सफल से पहले असफल और दुखमय जीवन के कारण देखते हैं, क्योंकि दुख होगा तो ही सुख की प्राप्ति होगी, और सुख होगा तो दुख तो होगा नहीं। तो पहले दुख होता है तभी आदमी सुख की तरफ भगता है। वो कहते हैं ना कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोय, और जो दुख में सुमरण करे, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे कोय। तो सुख में यदि सुमरण करेगा तो दुख नहीं आएगा। तो लोग दुख में ही सुमरण करते हैं ईश्वर को, दुख में ही भजते हैं। तो दुखी जीवन, असफल जीवन के कारण क्या, हम पहले ये देखते हैं। तो सामान्य अवस्था में जब हम लोग व्यवहार में देखते हैं तो दुख का कारण जो है वो किसी से अपेक्षा करना है, उम्मीद करना, भरोसा करना, आशा करना, विश्वास करना और किसी पर आश्रित होना, ये मुख्य कारण है दुख के। क्योंकि हम जब भी किसी से आशा करते हैं, जब भी किसी विश्वास करते हैं, किसी पर भरोसा करते हैं, और जब वो हमारी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता है तो हमें दुख होता है। और कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोग अवसाद की अवस्था में चले जाते हैं, डिप्रेशन की अवस्था में चले जाते हैं, और उनका जीवन जो है वो नरकमय बन जाता है, बहुत कष्टमय बन जाता है। तो ये जो है ये असफल और दुख में जीवन के कुछ सामान्य कारण हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी कुछ दुख के कारणों का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियेन वरन आत्मवैश्य विधात्मा प्रसादम अगे गच्छति। कह रहे हैं जो व्यक्ति राग, द्वेष और इंद्रियों के वश में रह कर के कार्य करता है, वही व्यक्ति जो है दुख को भोगता है। मेरे साथ डॉक्टर नवदीप जोशी जी जुड़ गए हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं और मेरे साथ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। धन्यवाद उनका। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए, सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन इस प्लेटफॉर्म पर। तो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि राग द्वेष युक्त जो लोग रहते हैं, हरदम ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की कमियां देखते हैं, इंद्रियों को अपने जो वश में नहीं रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा दुख भोगते हैं। और वही दुख का कारण है, क्योंकि उनके मन में जो है वो राग, द्वेष, ईर्ष्या, दूसरों के प्रति नफरत, ऐसी चीज़ें जो भरी हुई होती हैं, इसलिए वो दुखी रहते हैं। और कह रहे हैं कि यदि हम उन्हीं राग, द्वेष, ईर्ष्या को यदि हम परिवर्तन कर दें, मन को
इंद्रियों को अपने वश में कर लें और वश में करके ईश्वर की तरफ सम्मुख कर दें, तो व्यक्ति सदा प्रसन्न रह करके आसक्ति रहित कर्मों को करेगा और उसको ईश्वर की प्राप्ति भी हो सकती है। अब कह रहे हैं भाई, जो हमने कहा कि दुख का ये कारण है, तो ये कारण उत्पन्न कैसे होते हैं? तो कारण उत्पन्न कैसे होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तु पूज्यते संगात जायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। कह रहे कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष उस विषयों की ओर आसक्ति बढ़ा लेता है। कहने का तात्पर्य है कि जब इंद्रियों किसी विषय को हमारे ग्रहण करती हैं, तो मनुष्य उसके बार बार एक विषय का ध्यान करता है, बार बार उसके बारे में सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है। और जब वो चिंतन करता है, मनन करता है, सोचता है, बार बार उसी का ध्यान करता है, तो उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। और आसक्ति बढ़ जाने से उसके अंदर संग अर्थात वासना, कामना उत्पन्न हो जाती है उस विषय के प्रति। और विषयों के लगातार संग करने से, ध्यान करने से, मन में बार बार विचार करने से जो कामना है अर्थात अटैचमेंट जो है वो पैदा हो जाती है। और कामना पैदा होने के बाद विषयों की पूर्ति में जब बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि हमने पहले विश्वास किया और फिर उसने धोखा दिया हमारे, क्योंकि हमारे उसके प्रति क्या हो गया था, आसक्ति बढ़ गई थी। हमने सोचा था वो काम कर देगा, हमारी आसक्ति थी कि वो हमारा काम करेगा, हमने जो काम दिया है, लेकिन उसने नहीं किया। तो जब हमारी कामना पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। और क्रोध आएगा जब विषयों की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध का आगमन होता है। और जब क्रोध का आगमन होता है तो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रंश, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव पैदा होता है। हम कह रहे हैं कि व्यक्ति दुखी क्यों होता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं व्यक्ति दुखी क्यों होता है, उसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि सफल जीवन के लिए योग की बातें कर रहे हैं ना हम, तो असफलता के कारण क्या, हमारे सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, वही बात हम आपको इस चर्चा में कह रहे हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह है, कि क्रोध से सम्मोह होता है अर्थात मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। और जब क्रोध से सम्मोह भाव हो गया, मूढ़ भाव पैदा हो गया, तो सम्मोहात और मूढ़ भाव से स्मृति विभ्रंश है, सम्मोहात स्मृति विभ्रंश है। और मूढ़ भाव से स्मृति का विभ्रंश हो जाएगा अर्थात स्मृति का नष्ट हो जाना होगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा। और कह रहे स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, और स्मृति के याददाश्त के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाएगा। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और यदि बुद्धि का नाश हो गया तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का तात्पर्य है कि वो अपने कर्मों से पतित हो जाएगा, अपने लक्ष्य से पतित हो जाएगा, वो अपने लक्ष्य से गिर जाएगा। तो ये हमारे दुख के कारण हैं जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताए हैं। यदि हम इनसे छुटकारा पा लें तो हमारा जीवन जो है सफल जीवन हो जाएगा, प्रसन्नता में जीवन हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं सफल जीवन के यौगिक सूत्र क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य क्रमसु युक्त शोभन बोधस्य है योगो भवति दुःखः। कि यदि व्यक्ति युक्त आहार और विहार का पालन करे, क्योंकि जब आदमी इससे पूर्व बताए गए ईर्ष्या, द्वेष, राग, मूढ़ भाव, बुद्धि विभ्रंश, बुद्धि का नाश, स्मृति का नाश आएगा तो वो युक्त नहीं हो सकता है, वो अयुक्त है। उसको कब निद्रा आएगी, वो कब जगेगा, वो कब सोएगा, वो उसके बस की बात नहीं, उसको नींद नहीं आती है, वो रात भर परेशान रहता है, उसका चित्त एकाग्र नहीं होता है, शांत भाव रहता है, वो बेचैन रहता है वो। तो फिर कह रहे हैं कि उस बेचैनी को दूर करने का उपाय क्या है। तो कह रहे युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य क्रमसु युक्त स्वपन बोधस्य योगो भवति दुःखः। कह रहे हे अर्जुन,
जिसका आहार और विहार नियमित हो जाए। और फिर कह रहे आहार क्या है भाई, तो कह रहे हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। महर्षि चरक आयुर्वेद में कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को 3 तरह का भोजन करना चाहिए। तो कौन कौन से 3 तरह हैं, कह रहे ऋत भुक। सबसे पहले हम देखते हैं हित भुक, हितकारी भोजन होना चाहिए। मोमोज खा रहे हैं और कहते हैं कि मैं फिर बॉडी छोड़ी बनाऊंगा, बिल्डर बनूंगा, पहलवान बनूंगा, सुशील पहलवान बनूंगा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाऊंगा। मोमोज खा के और चाउमीन खा के गोल्ड मेडल लाने की कल्पना कर रहे हैं, तो हितकारी भोजन नहीं है। तो क्या होगा, दुखी होगा, परेशानी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, पेट में दर्द रहेगा, मरोड़े उठेंगे। तो कैसा युक्त होगा वो, अयुक्त हो गया वो, तो युक्त नहीं हुआ। तो कह रहे हितकारी भोजन हो जो आपके शरीर को हितकारी है, क्योंकि शरीर की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। भाई की अलग हो सकती है, बहन की अलग हो सकती है, अपनी अलग हो सकती है, माँ की अलग हो सकती है, पिता की अलग हो सकती है। तो शरीर की प्रकृति अलग अलग है, तो उसके हित भी अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए हितकारी ज़्यादा घी है, किसी के लिए दूध अच्छा है, किसी के लिए दूध अच्छा नहीं है, किसी को गेहूं की एलर्जी है, किसी को गेहूं की नहीं है। तो व्यक्तिगत चीज़ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को नहीं देखते और जो फंसा, जो प्राप्त हुआ, जो मिला उसको खा लेते हैं। इसलिए परेशानी रहती है, इसलिए हम अपने जीवन में सुखी नहीं रहते हैं, शारीरिक रूप से कष्ट भोगते हैं। फिर कहते हैं मित भुक कि कम खाना चाहिए, मुट्ठी भर खाना चाहिए, बस प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं गुरुद्वारों में, मंदिरों में और कई जगहों पे प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए, प्रसाद बोलते हैं, भोजन नहीं बोलते हैं। प्रसाद का मतलब है मन भर, भोजन का मतलब है पेट भर। और स्वामी जी की पतंजलि में मैं एक बार भोजन कर रहा था, वहाँ लिखा हुआ था छोड़े न कण भर, खाएं मन भर। ये नहीं कहा पेट भर खाएं, कि मन भर खाएं। तो हित भुक मतलब कम खाना है लेकिन मन भर खाना है। भले ही वो हितकारी हो भोजन, मुझे पता है कि खीर मेरे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मितहार करना है, थोड़ी खानी है, क्योंकि ज़्यादा अच्छी चीज़ भी ज़्यादा खाएंगे तो भी तो समस्या क्रिएट करेगी ना। इसलिए जो आपके लिए हितकारी हो, जो आपको अच्छी लगती है, जो रोचक है, वो भी कम खानी है, प्रसाद रूप में ग्रहण करनी है, एकदम थाली भर के नहीं पीनी है। क्योंकि यदि हितकारी भोजन भी अधिक मात्रा में किया जाएगा तो वो कहीं न कहीं नुकसान देगा आपको। उसके बाद ऋतु भुक की बात आती है, तो कह रहे भाई भोजन को ऋतु के अनुसार करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये कि हम ऋतु के अनुसार नहीं करते हैं। जिसका समय नहीं है, जिसका कोई वो नहीं है, हम वो सारे भोजन करते हैं। प्रकृति में हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं और 6 ऋतुओं में अलग अलग समय में अलग अलग वनस्पति, अलग अलग फल, अलग अलग शाक और सब्जियां हमें प्राप्त होती हैं। यदि वो समय के अनुकूल प्राप्त नहीं होती, जिस प्रकार और देशों में 1 या 2 ही ऋतु होती हैं, तो वे तो वही चीज़ खाएंगे। लेकिन हमारे तो हर दूसरे महीने में ऋतु बदल जाती है, तो हर दूसरे महीने में खाना चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए, और जो प्रकृति में उत्पन्न होता है वो खाना चाहिए। तो ये हो गया है आहार, हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका युक्त आहार, अर्थात आहार जिसका युक्त है, जिसका खाना सम्यक है, सनिग्ध है, मधुर है, स्वादिष्ट है, ऐसा। उसके बाद विहार मतलब घूमना फिरना, टहलना। खा के सो गए, टहलने नहीं गए, घूमने नहीं गए, शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, खाया पिया हो गया बस, तो फिर दुखों का तो अंत हो नहीं सकता, दुख तो प्राप्त ही होंगे। कह रहे युक्त चेष्ट से, और कर्मों की चेष्टाएं। चेष्टा का मतलब ये नहीं है कि घूमना फिरना है, वो विहार में आ गया घूमना फिरना। चेष्टा का मतलब है जो कर्म कर रहे हैं, कर्मों की चेष्टाएं करें, क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य, ये सारी की सारी बातें देखेंगे। आपके करने से किसको क्या परेशानी हो रही वो देखना है। रास्ते से जा रहे थे, कुत्ता बैठा, लात मार दी, क्यों मार दी, ऐसे ही मार दी,
हो गया ना पाप खामे खाम। पुण्य तो कमा नहीं पाए, पाप और कर दिया। क्यों कर दिया? ऐमे कर दिया, कोई कारण भी नहीं है। तो कह रहे युक्त चेष्टा से, लेकिन चेष्टाएं अच्छी होनी चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, संयमित होने चाहिए, जिसके कारण मन शांत हो जाए, निश्चल हो जाए, एकाग्र हो जाए, ऐसे कर्म होने चाहिए। फिर कहते युक्त स्वप्न बोध से, कि सोना और जगना परिमित होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, फिर कहते हैं जी एसिडिटी की प्रॉब्लम, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, ऊपर की तरफ चढ़ रहा, जलन हो रही है। अरे भाई, रात को 1 बजे सोएगा तो जलन नहीं होगी ना। सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले खाने की हमारे यहाँ कल्पना है, और खाने के 3 घंटे 4 घंटे के बाद सोने की कल्पना है। अब खाते ही सो गया और 12 बजे खाया, अब 12 बजे तो रात्रि काल में तो पित्त की वृद्धि वैसे ही हो जाती है, उसमें फिर खट्टी डकारें आएंगी और क्या आएगा, फिर गोलियां लेंगे, इनो पिनो पता नहीं क्या क्या लेते, फिर कहेंगे हम ठीक नहीं, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक। तो जब सोना और जगना ठीक नहीं होगा तो कैसे शारीरिक स्वास्थ्य होगा? तो जो जीवन दुख में है उसको सुख में बनाने के लिए सोना और जगना जो है वो सही समय पे होना चाहिए। रात को 9 बजे 9:30 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले उठने मात्र से भी जो व्यक्ति है स्वस्थ होता है। कि उषा पान का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उसकी जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और उससे शरीर पे जो वो प्रकाश पड़ता है, उसकी अनंत शक्ति हमारे शरीर में समाहित होती है, जिसके कारण व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्चें हुई हैं, बड़े बड़े देशों ने हमारे ब्रह्म मुहूर्त को कैप्चर किया है, उसके ऊपर रिसर्च की है कि ये योगी जो है इंडिया वाले ब्रह्म मुहूर्त क्यों चिल्लाते रहते हैं। तो पाया है कि जो केवल मात्र ब्रह्म मुहूर्त में उठ मात्र लेता है, योग भी नहीं करता है, केवल उठ के घूम फिर लेता है, अपने नित्य कर्म कर लेता है, वो व्यक्ति भी स्वस्थ रहता है। तो ऐसे ही से भगवान श्री कृष्ण जी नहीं कह रहे हैं युक्त स्वप्न बोध से। वो बहुत बड़े रिसर्चर थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान पुरुष थे। तो कह रहे सोना और जगना सीमित होना चाहिए, प्रेमित होना चाहिए। और जो व्यक्ति इन सब नियमों का पालन करता है उसी को ये जो योग है वो सिद्ध होता है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता उसको ये योग भी सिद्ध नहीं होता, ध्यान रखना। तो योग सिद्ध किसको होता है? जो व्यक्ति इनका पालन करता है। और जो पालन करता है योगो भवति दुःखः, उसके दुखों का नाश कर लेता है। कौन नाश कर लेता है? योग। ये जो योग है ये उसके दुखों का नाश कर देता है। किसके दुखों का? जो इसका पालन करता है, जो साधक साधना कर रहा है, जो साधक इसका पालन कर रहा है, उसके दुखों का ये योग जो है नाश कर देता है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्व ते संगस्त कर्मणि। कि हे अर्जुन, हे साधक, हे योगी, तू केवल कर्म कर और कर्म करने का अधिकार है तेरे पास। फल का मिलना या ना मिलना वो तेरे बस में नहीं है। कोई शिकारी है, धनुष लेके हिरण के पीछे लगा हुआ तीर मारने का, उसका बस अपने तीर पे है, धनुष पे है, उसकी कंसंट्रेशन पे है, उसके खिंचाव पे है, उसके बाण के ऊपर है, हिरण के ऊपर नहीं है। हिरण कब जंप मार के आगे चला जाए, हिरण कब बैठ जाए, कब उछल जाए, कब पीछे हो जाए, उसके ऊपर उसका बस नहीं है। उसका तो केवल अपने तीर के अनुसंधान पे है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तेरा अधिकार केवल और केवल कर्म करने पे है, फल पे नहीं है। फल का मिलना ना मिलना तेरे वश की बात नहीं है। जो कर्म करेगा वह फल भी पाएगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा हम कहते हैं। पर कर्म करने के पश्चात फल के निर्धारण में भी बहुत सारे कारणों का योग होता है, ये ध्यान रखना।
केवल छोटा सा फल करके ये सोचे कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, 2 गायत्री के जाप करके सोचे कि मेरी आत्मा पवित्र हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ध्यान रखना। कह रहे हैं कि कर्म करने के बाद भी फल का निर्धारण जो है उसका होने पर बहुत सारे कारक होते हैं, उन कारकों का योग होता है, हेतु होता है, उसको लक्ष्य बना करके ईश्वर जो है उसका फल देता है। इसलिए हे अर्जुन, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को पूरा करो, क्योंकि फल तो आपके बस में नहीं है। कर्म करने से व्यक्ति बंधन में बनता है, ऐसा बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं। और वे लोग जो ऐसा मानते हैं कि कर्म करने से व्यक्ति बंधन में बनता है, वे व्यक्ति कर्म ना करने की सिफारिश करते हैं कि हम कोई कर्म ना करें तो कर्म बंधन में भी नहीं बंधेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्म करने से व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं बनता है, लेकिन यदि वो कुशलतापूर्वक कर्म करे और जो करणीय कर्म है केवल वही कर्म करे, तो अकरणीय कर्म करेगा तो दिक्कत आई। जो करने योग्य कर्म है केवल वही कर्म यदि करता है जो शास्त्रोक्त हैं, वेदोक्त हैं, उपनिषदोक्त हैं, गीतायुक्त हैं, ऐसे कर्म जो हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में लिखे हैं, यदि वो हम करते हैं तो फिर हम कर्म बंधनों में नहीं बनते हैं। मेरे गुरुजी प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित जी जुड़ गए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो कहते हैं कि बुद्धिर युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्व है, योग है कर्म सुपोषण। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सम्यक बुद्धि से युक्त है वह अंतःकरण की शुद्धि व ज्ञान प्राप्ति के द्वारा इस लोक में पाप और पुण्य दोनों से ही अलिप्त रहता है। अतः स्मत्व बुद्धि रूप योग का आश्रय ले और कर्म करने में कुशलता को योग कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कर्मों को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। जो हम कर्म कर रहे हैं इनको कुशलता के पूर्वक करें, कुशलतापूर्वक करें। कर्मयोग साधना में मनुष्य बिना कर्म बंधन के बंधे कर्म करता है तथा वह सांसारिक कर्मों को करते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो जब हम कर्म योग की साधना करते हैं तो हम कर्मों में नहीं बंधते हैं, क्योंकि हमारी कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं होती है। तो हमारी कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं होती है, इसलिए योगी जो है वो कर्म करते हुए भी कर्मों में, सांसारिक कर्मों में नहीं फंसता है और कर्माशय उनके नहीं बनते हैं। तो कर्म योग का गूढ़ रहस्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो कहते हैं कि शास्त्रों में निमित्त जो कर्म है उनको आसक्ति रहित, आसक्ति को त्याग करके करना चाहिए, क्योंकि फलाशक्ति को त्याग कर किए हुए कर्मों से मनुष्य नहीं बनता है, मुक्त रहता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्धा सिद्धयो शमो भूत्वा स्मत्वम योग उच्यते। कि हे धनंजय, आसक्ति छोड़ करके योग में स्थित होकर के, स्थिरचित्त होकर के कर्म की सिद्धि या असिद्धि को समान भाव से अपना करके, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये करूँगा तो ये मिलेगा, ये करूँगा तो ये नहीं मिलेगा, ये इसमें सिद्धि मिलेगी या असिद्धि मिलेगी, जय होगी या पराजय होगी, क्योंकि वो उस सिचुएशन में कर्म ना करने की स्थिति में था जहाँ सिद्धि और असिद्धि बहुत बड़े मायने रखती थी। तो भगवान श्री कृष्ण का सिद्धि और असिद्धि से मुक्त होकर के तू कर्म कर। जब सिद्धि और असिद्धि से मुक्त होकर के कर्म करेगा तब जा कर के जो है स्मत्तम योग उच्यते, तब तुम जो है स्मत्व बुद्धि वाला हो जाएगा। तो कह रहे हैं भाई, इस प्रकार कर्म के सिद्ध होने पर असफल या सफल दोनों में अवस्थाओं में समान रहने वाली
जो स्मत्व बुद्धि है वही योग है। स्मत्व बुद्धि का नाम ही योग है, क्योंकि बुद्धि की सम्य अवस्था में साकाम कर्म की स्थिति बहुत ही कनिष्ठ होती है। हे धनंजय, तू स्मत्व बुद्धि की शरण में आ। कर्म योग की साधना में अभ्यासरत साधक जो है वो धीरे धीरे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है और साधक में भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में साधक जो भी कर्म करता है वह परमात्मा को अर्पित करते हुए करता है। साधक परमात्मा में अपनी श्रद्धा बनाए रखते हुए उत्साह के साथ कर्म करता है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 कर्म, शास्त्र के अनुकूल कर्म, वेदों के अनुकूल किए गए कर्म। फिर कहते हैं अकर्म। तो अकर्म जो है वो कर्म का अभाव यानी तुष्णिम अभाव, कर्म ना करना। और एक है विक्रम, अर्थात जो निषिद्ध पाप कर्म है वे विक्रम कहलाते हैं। और 2 प्रकार का है, साकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो कह रहे कि स्वयं के लाभ के लिए जो किए जाते हैं वो साकाम कर्म होते हैं, और जो स्वार्थहीन जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म किए जाते हैं। ऐसे महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन में चर्चा करते हैं, कर्मः शुक्लः कृष्णः योग स्त्री विधि मित्रेशाम। कह रहे भाई जो कर्म है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? कह रहे शुक्ल क्रम, कृष्ण क्रम, शुक्ल कृष्ण क्रम तथा अशुक्ल अकृष्ण क्रम, ये 4 भेद हैं। तो कह रहे भाई इसमें योगी वाले कौन से भेद हैं, योगी को कौन से करने चाहिए? तो कह रहे सबसे पहले वो शुक्ल और शुक्ल कर्म की चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो कर्म श्रेष्ठ है अर्थात वेदों में बताई गई विधियों आदि के द्वारा है, वो जो कर्म किए जाते हैं वो शुक्ल कर्म कहलाते हैं। और इससे क्या प्राप्त होता है? इससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अर्थात वेद आदि शास्त्रों में बताए गए कर्मों को जो करता है वे शुक्ल कर्म कहलाते हैं और इससे स्वर्ग लोक आदि की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो कृष्ण कर्म की बात करते हैं। तो कृष्ण कर्म क्या है? जो पाप कर्म है उन्हें कृष्ण कर्म कहा गया है, जो जिसके कारण पाप लगता है, जिसके कारण पाप होता है। और इन कृष्ण कर्मों के द्वारा मनुष्य जो है वो दुख को भोगता है, नरक को भोगता है, और इनके फलों को जन्म जन्मांतरों तक भोगता रहता है। कुछों को तो इसी जन्म में भोग लेता है और कुछों को अगले जन्म में भोगता है। तीसरी बात उन्होंने कही शुक्ल कृष्ण कर्म, ऐसे कर्म जो पाप और पुण्य के मिश्रण होते हैं और इनके करने से मनुष्य को दोबारा जन्म प्राप्त होता है। ये कुछ जाने अनजाने में पाप भी हो जाता है और पुण्य भी करते हैं। तो ये मिश्रित कर्म है ये। इसलिए इनको जो कर्म करता है, इन कर्मों को जो करता है वो मनुष्य के जन्म को प्राप्त होता है। और लास्ट में कहते हैं अशुक्ल अकृष्ण कर्म, तो न तो पाप कर्म है और ना ही पुण्य कर्म है, और न पाप पुण्य मिश्रित कर्म है। इन सब से भिन्न जो निष्काम कर्म है उसे कहते हैं अशुक्ल कृष्ण कर्म। अर्थात ना वो पाप है ना वो पुण्य है। तो पाप और पुण्य से जो मुक्त है ऐसे जो कर्म है वो कर्म अशुक्ल कृष्ण कर्म है, अशुक्ल कृष्ण कर्म है। इन कर्मों को करने से अंतःकरण पवित्र तथा दर्पण की भांति स्वच्छ हो जाता है। और पता है कि इनसे पाप और पुण्य क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये कर्म जो हैं ईश्वर को अर्पित करके किए जाते हैं और निष्काम भाव से किए जाते हैं, इसलिए इनमें पाप और पुण्य नहीं होता है। और इससे अंतःकरण जो है पवित्र दर्पण की भांति स्वच्छ और निर्मल बन जाता है। और ऐसे साधक जो इनका
उपयोग करते हैं, इस प्रकार के कर्मों को करते हैं, वो साधक जो है वास्तव में तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अर्थात आत्म तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। या हम ये कहें कि उनको केवल्य की प्राप्ति हो जाती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे साधकों को ही केवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो न पाप कर्म करते हैं, न पुण्य कर्म करते हैं, न अपुण्य होते हैं, न मिश्रित होते हैं, जो किसी भी प्रकार के नहीं है, जो अशुक्ल अकृष्ण है, जो ईश्वर को अर्पित करके किए जाते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से जो है कर्मयोग से सफल जीवन के लिए वेदांत की बात करते हैं। वेदांत के अनुसार भी कर्म के 3 प्रकार हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तो कह रहे हैं भाई संचित कर्म क्या है? तो संचित कर्म का अर्थ है जो पूर्व जन्म में हमने अनेकों शरीर धारण किए हैं, उन शरीरों के माध्यम से हमने जो कर्म किए थे वे जो संचित हो गए हैं, इकट्ठे हो गए थे, उनको हम संचित कर्म कहते हैं। ये हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार चित्त में संचित पड़े रहते हैं और इन कर्म संस्कारों के समूह को संचित कर्म कहते हैं। हमने पहले ही कहा था कि महर्षि पतंजलि ने ये कहा है और वही बात जो है वेदांत भी कह रहा है, वेदों में कहा जा रहा है कि जन्म जन्मांतरों के जो कर्म कर रहे हैं आप, वो उनका फल आपको इस जन्म में कि अगले जन्मों में, भावी जन्म में वो भोगना पड़ता है, तो ये संचित कर्म कहलाते हैं। उसके बाद हम प्रारब्ध कर्म की बात करते हैं। तो प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म है जो संचित कर्मों के अति प्रबल हैं। संचित कर्मों में भी जो अति प्रबल हैं वे इतने बलवान होते हैं कि कर्मों का फल भोगने के लिए अगले जन्म में जाते हैं। प्रारब्ध कर्म का मतलब है ऐसे कर्म जो संचित कर्मों में अति प्रबल हैं और ये कर्म इतने बलवान होते हैं कि कर्मों का फल भोगने के लिए अगले जन्मों में जाते हैं। और हमारे सुख या दुख की उत्पत्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है। जो सुख और दुख जो आप भोग रहे हैं इस जन्म में, उसके वे कारण हैं, उनके कारण ही आज हम सुख और दुख को भोग रहे हैं। यदि वे कर्म नहीं होते तो हम सुख और दुख को नहीं भोग पाते। ऐसे ही क्रियामान कर्म हैं, इन्हें आगामी कर्म के नाम से भी जाना जाता है। और आगे किए जाने वाले कर्म अर्थात आगामी कर्म मतलब आगे जो कर रहे हैं, इस आज के बाद जो हम करने वाले हैं। और कह रहे भाई व्यक्ति ने जिन कर्मों का आरंभ अभी नहीं किया है वह आगम कर्म है, अर्थात क्रियामान कर्म है और भविष्य में फल प्रदान करने वाले हैं। आगामी कर्म के द्वारा मनुष्य अपने भविष्य को सुधार सकता है। वो मनुष्य के अधीन है, वो गए वो तो अधीन नहीं है, जो हो रहा है वो अधीन है और जो होने वाला है वो भी अधीन है। तो इनको हम बना सकते हैं और इनको हम बिगाड़ सकते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार से संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म हमने देखे हैं, जो कि हमारे जन्म जन्मांतरों के साथ चलते हैं। अब हम दोबारा एक बार गीता में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यत करोषि यदनम करोषि युज होसी ददासी यत यतश्य ही कौन्तेय तत्कुरुस्व मर्द अर्पणम। कि हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, जो पीता है, जो हवन करता है, जो दान करता है, जो तप करता है, वो सब तू मुझको अर्पण कर दे। अभी हमने क्या बात की थी थोड़ी देर पहले, अशुक्ल अकृष्ण कर्म, जो योग दर्शन की चर्चा की थी, वही योग दर्शन वाली चर्चा भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब मुझको अर्पित कर दो, तो आप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ऐसे ही यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा गया है ईसा आवाश्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृधम कस्य स्विद्धम। कि हे मनुष्यों, इस सृष्टि के ब्रह्मांड में जो कुछ है, चर अचर, जो तुम्हें दिखाई देता है, जो तुम देख सकते हो, जो सुन सकते हो, वो सब कुछ उसमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर विद्यमान है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापक है, वो सब में व्याप्त है। ऐसा समझ करके
उस परम पिता का प्रतिपल स्मरण करते हुए, याद रखते हुए तुम इस संसार में आसक्ति को त्याग करके केवल कर्तव्य पालन हेतु जो कर्म करोगे तो उनमें आसक्त नहीं होगे और कर्म बंधनों में नहीं फंसोगे। लेकिन हम तो आसक्ति रखते हैं ना, इसलिए कहा तेन तक तेन भुंजिता मागरिधम कस्य धनम। किसी के धन को मत चुराओ, लालसा मत करो, आसक्ति मत करो, उसमें लिप्त मत हो जाओ। मुझे सर्वत्र मान के कर्मों को करो। जब मुझे मान लोगे, ईश्वर को मान लोगे, तो चोरी भी नहीं करोगे। कैसे करोगे चोरी? जब मुझे पता है मुझे देख रहा है कोई, जहाँ सीसीटीवी लगा होता है लोग वहाँ सीधे निकल जाते हैं, जहाँ नहीं लगा होता वहाँ पत्थर मारते हैं, ऊट पटांग काम करते हैं, बाइक खड़ी उसका हैंडल तोड़ते हैं, गाड़ी के लात मार देते हैं, लेकिन लगता है सीसीटीवी है तो चुपचाप निकलते हैं। अरे भाई, सबसे बड़ा सीसीटीवी तो ऊपर वाला है, उसको क्यों नहीं याद रखते हैं 24 घंटे प्रतिपल? यही तो कह रहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम। इस बात को जो मान करके जो कर्म करेगा वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए मागरिदम कश्यस्विधनम, किसी के पदार्थ की, किसी के लालच नहीं करना चाहिए, कर्मों की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति रहित कर्म करने चाहिए। और कह रहे कि जो इस प्रकार के कर्म करेगा तो क्या होगा? तो कुर्वन्य वह कर्माणि जिजीविषते क्षमा एवं तेई नान्य पंथास्ति न कर्मशे लिप्यते नरे। तो कह रहे हैं कि सब कुछ उस सर्वशक्तिमान ब्रह्म का ही समझ करके उसकी पूजा के लिए शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मों का जो अनुष्ठान करता है वो 100 वर्ष तक जीता है। ये तो मिनिमम अवधि है, छोटा क्राइटेरिया। 200, 300, 400, 500 साल भी जी सकते हैं, तो वो 100 वर्ष तक जीता है और 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करता है, कर्मों का सुखपूर्वक फल भोगने की इच्छा करता है। लेकिन वो कर्मों के फल को भोगने की इच्छा नहीं करता है, वो तो सर्वशक्तिमान ब्रह्म को ही सब कुछ समझ करके उसकी पूजा करके उसी के अंदर अर्पित करता हुआ, कर्मों को अर्पित करता हुआ, दान करता हुआ, ईश्वर को देता हुआ ही 100 वर्ष तक प्रसन्नतापूर्वक जीता है। इस प्रकार आचरण करने वाला कर्म फल से अलिप्त रहता है और ना अन्य लिप्य से नरे, अन्य कोई मार्ग इस जो कर्म बंधन में लिप्त होने वाला है उसको दूर करने वाला नहीं है। और जो इस प्रकार के काम करता है, नन्य पंथा अस्ति, ये और कोई मार्ग नहीं है, केवल यही मार्ग है, न कर्मशः लिप्यते नरे। और वो व्यक्ति जो ईश्वर को मान करके देता है वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। अन्य कोई मार्ग नहीं, केवल यही मार्ग है। और मैं अंत में केवल एक बात कहना चाहूँगा, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम युक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनुमुक्ता पदम गच्छत्य नामयम। कैरेश्वत्व बुद्धि से युक्त जो मनीषी जन कर्म फल का त्याग करते हैं वे जन्म बंधन से मुक्त होकर के, दुख रहित होकर के, रोग शोक से रहित होकर के परम पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। मैं एक बार फिर साधक मुकेश जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आपका स्वागत है। यदि किसी को बाद में भी क्वेश्चन करना है तो आप मेरी फेसबुक से या साधक मुकेश योगी की फेसबुक से क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे इनबॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। अभी यदि कोई क्वेश्चन है तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार मुकेश योगी जी का और उनके सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।